अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस 15 की धारा 15 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मन रे आछी करी ते वीर, भव सागर में डूबता को किया पेली तीर। मन रे आछी करी ते वीर, मन रे आछी करी ते वीर। जुग की लारा डूब मरता सहता दुख शरीर, बह मरता बेकाम ऐसे भव जल मृग नीर। 84 लख जून धरता पीता विष की सीर, धर्म राय शीस भो जड़ता काल जंजीर। उस कचरो पटक दियो सोज लियो कण हीर, ताय सोनो तार कियो काढ़्यो खोट गंभीर। नाव निज तत्व नाव जुग में खेवट सतगरु कीर, दास सुख देव माय बैठा भली बंधाई दीर। मन रे आछी करी ते वीर, मन रे आछी करी ते वीर। आत्मा फरमा रही है मन को कि मन है मेरे वीर, है मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज तक का सर्वश्रेष्ठ काम तुमने यही किया कि तुमने परमात्मा पद की प्राप्ति में मेरे को सहयोग किया। तू भी भक्ति में लग गया और मुझे भी भक्ति में लगने दिया। मन रे आछी करी ते वीर। यदि तू भक्ति में नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगने देता, तो फिर भव सागर में डूबता। पिया पीली तीर में भवसागर में डूबी रही थी, परंतु परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की मेहर से, दया से मैं इस भवसागर को मैंने क्या कर लिया, पार कर लिया। जीते जी में आनंद में अवस्थित हो गई, जीते जी में जन्म मरण से रहित हो गई। वरना तो मैं अनंत जन्मों से तो भवसागर में डूब ही रही थी और आगे भी मेरा डूबना निश्चिंत ही था। भव सागर में डूबता, मैं तो डूबने ही वाली थी। वो तो मेहर की, सदगुरुदेव ने दया की, कृपा की, मुझे ऐसा केवल ज्ञान बख्शीश किया और तुमको भी मेरा शयन हितैषी बना दिया। तो इसकी वजह से मैं क्या हो गई, किया पेली तीर। पहली तीर पर पहुंच, उस पार पर पहुंच गई, 3 लोकों से परे चौथे लोक की मैंने प्राप्ति कर ली। केवल पद आनंद पद की मैंने प्राप्ति कर ली। बाकी 3 लोकों में जब तक रही तब तक तो 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। 3 लोकों में तो किसका है, जन्म और मरण की त्रास है। जन्म मरण का भी भारी त्रास और हर दिन त्रास के अंदर ही बीतता है बिना भक्ति के। परंतु भक्ति में लगने की वजह से जब तक मेरी आयु अवधि है तब तक मैं आनंद में अवस्थित हूँ। नखचक बिच अखंड धुन लागे, जहाँ दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। तो बिना भक्ति ये तो भवसागर से पार हो सकता नहीं है। भक्ति कब संभव है, जब मन अपना सहयोग करता है। और मन सहयोग कब करता है, जब सदगुरु के ज्ञान से, निज नाम के पराक्रम से ये मन निज मन में परिवर्तित हो जाता है, तो वो भी आत्मा के साथ साथ आगे बढ़ता है। दोनों की राह एक हो जाती है बिना सदगुरु के ज्ञान को। क्योंकि मन का गुरु कौन है, ज्ञान। मन का गुरु कौन है, ज्ञान। मन दबाव से लड़ झगड़ कर काबू में आने वाला नहीं है। ज्ञान के द्वारा उसको अपन अपने बस में कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, अपने डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो मन से कभी भी अपने को जोर नहीं करना चाहिए, बल नहीं लगाना चाहिए। उसको तो सदगुरु विधि के सुमरण के द्वारा, सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही अपने फेवर में किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई संसार में उपाय नहीं है। और जब मन सदगुरु के ज्ञान को वजह से भक्ति में लग जाता है और आत्मा को भी भक्ति में सहयोग भी करता है, तो फिर आत्मा को भवसागर से पार होने में फिर कोई दूसरी ताकत बाधा रोकने वाली
नहीं रहती है। इसलिए भव सागर में डूबता को किया पेली तीर। अब अपने को देख ले, मैं अपने मन ने यदि सहयोग कर दिया है तो अपन भी इस भवसागर से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। और नहीं किया है और मन अभी किसमें लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ नहीं है। मन की राह अलग है और आत्मा की राह अलग है। आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त करना चाहती है और मन संसार में लगना चाहता है। तब तक तो बिल्कुल दोनों के रास्ते अपोजिट है, विरोधाभासी है, तो मंजिल कभी भी आने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव अपने को समझा रहे हैं कि सर्जस के माध्यम से प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि मन हितैषी नहीं हुआ तो भक्ति में नहीं लगा तो भवसागर में डूबना तो निश्चित है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इस पार से उस पार जा सकते नहीं है। रहेंगे 3 लोकों में और 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। यहाँ तो बार बार काल का ग्रास बनना पड़ेगा, बार बार काल का चारा बने हुए ही है। और काल कब अपने को खा लेवे, चारा है, चारे को तो जब भूख लगेगी तब खाने के लिए होता है। हाँ, खाना बना हुआ अच्छा तो कब खा जावे पता नहीं है। तो इसलिए मृत्यु लोक में यो दुख भारी मरता बार न लागी रे। बार लगता है क्या? बार लगता नहीं है। कोई पूर्व नोटिस भी आता नहीं। जब काल को इच्छा हुई है पप, हाँ, रसगुल्ले गुलाब जामुन किसको अच्छा लगते हैं, उठाया एक खाया। तो इसी प्रकार से काल भी के 8 जने गए और जब तो कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव पूछ कर जाए। तो इस संसार के अंदर अभी मृत्यु तो सबकी आनी है, पर मृत्यु होने से पहले जीते जी भवसागर को अपने को पार करना है। मरने के बाद में मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो समय रहते हुए, श्वास रहते हुए, इंद्र में जोर रहते हुए यदि मन तू हितैषी बन गया तो ये आत्मा भवसागर को पार करके परमात्मा के देश की वासी बन जाएगी। और मन संसार में ही लगा हुआ रहा तो संसार में ही आती जाती रहेगी। एक देह को धारण करेगी और एक देह को छोड़कर वापस दूसरी देह को धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये चक्र तो चलता ही रहेगा। चक्रव्यूह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। इस चक्रव्यूह से आत्मा ऐसे तो निकलने वाली नहीं है जब तक कि मन सहयोग नहीं करेगा। और यदि तू मन तू सहयोग नहीं करता तो सामान्य संसार वाले जितने भी है सब ऐसे ही घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुझसे ठगे भरे एक ओदर पशु संज्ञा पाई। तो सब संसार वाले क्या करते वैसे ही मैं कर रही थी जब तक मुझे सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, जब तक बुद्धि पर विवेक जागृत नहीं हुआ। बुद्धि तो मेरे पास में कमी थी या बहुत थी? बहुत थी, क्योंकि नर्तन को ही तो परमात्मा ने सबसे ज्यादा बुद्धि दी है और किसी देह को इतनी बुद्धि दी ही नहीं। एक बात कहूं सब मान लीजिए, जे कोई समझे आई इन नाका सो चूक गया बुद्धि आखिर मिले न काई। एक बात कहूं सब मान लीजिए, जो भी यहाँ बैठे हुए सब मानो। मानोगे? मानेंगे। इन नाका सो चूक गया बुद्धि आखिर मिले न काई। जो आज अपन बिल्कुल नाके पर खड़े हुए हैं, द्वार पर खड़े हुए, मिनखा दे मिल गए, इसका मतलब मोक्ष के द्वार पर आ गए। अब द्वार से पार जाने की देरी है, इतना सही प्रयास करना है, ज्यादा नहीं है। बाकी जिनको मिंखा देने मिली वो तो अभी द्वार से बहुत दूर है, अभी पता नहीं कौन सी योनि में है, फिर कौन सी योनि में जाएंगे। चलते 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 फिर किसका होश आएगा? नर्तन का होश आएगा। कब आएगा? 4 जुगा बिच एक ही बारा, हो सर नर्तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। दोजख दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, 1,84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। फिर ओसरा आएगा। कब आएगा? 4 जुगों के बरस कितने हैं? थोड़े से नहीं है, बहुत ज्यादा है। 43,20,000 वर्षों के बाद में फिर नर्तन का सुनहरा अवसर अपने को क्या होगा? प्राप्त होगा। और उस समय कौन से काल में?
कौन से देश में, कौन सी परिस्थिति में, कौन से जाति धर्म में अपना जन्म हो, और सब कुछ मान लो सुविधाएं मिल भी गई, फिर सदगुरु का ज्ञान मिले या नहीं मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए है मन, तेने तो बहुत अच्छा किया कि तुझे आज भरतखंड में जन्म मिला हुआ है, कलयुग में जन्म मिला हुआ है। उसमें से केवल भगवंत का ज्ञान जैसे ही मिल रहा हो, तूने फटाफट इस ज्ञान को क्या कर लिया, धारण कर लिया, सिरोधारी कर लिया, उसमें बिल्कुल भी देर नहीं की। और देर कर देता तो संसार वाले को तो इस ज्ञान को धारण करने का समय है ही नहीं। लोग कहते हैं हमको तो मरने की ही फुर्सत नहीं है, तो सत्संग में जाने की, भक्ति करने का कहाँ टाइम मिलेगा। तो इसलिए संसार वाले को मरने की फुर्सत नहीं है, फिर भी सदगुरुदेव कह रहे संसार वाले क्या कर रहे, बेहमरता बेकाम ऐसे भवजल मृग नीर, जुग की लारा डूब मरता सहता दुख शरीर। मैं भी भक्ति में नहीं लगती और तू भी भक्ति में नहीं लगता, तो सामान्य संसार वाले संसार के ही उपाय कर रहे हैं, उसी के लिए 24 घंटे अपने लगा दे रहे हैं। चाहे अपनी बचपना भी उसमें लगा दिया, जवानी भी उसमें लगा दी, और प्रौढ़ावस्था भी उसमें लगा दिया, बुढ़ापा भी उसमें ही लगा रहे हैं, परंतु आज भी परमात्मा की याद, परमात्मा पद की प्राप्ति की ललक नहीं है। आज भी किसकी ललक है, संसार की ललक है। संसार का काम करने में ही सुख की अनुभूति होती है। इसलिए रिटायरमेंट हो जाता है तो समाज सेवा में लग जाते हैं कि समाज में सब जनों से मिलना होगा, तो क्या लग जाएगा, हमारा मन लग जाएगा, और मान प्रतिष्ठा भी होगी। देखो कितना तन मन से समाज सेवा में लगे हुए हैं। तो समाज सेवा करना अच्छी बात है, परंतु उससे पहले आत्मा की सेवा करनी है, उसके बाद में समाज की सेवा करनी है। तो आत्मा की सेवा का तो अभी तक तो समय मिला नहीं, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी थी। परंतु आज जिम्मेदारियों से जब मुक्त हो गए हो, रिटायरमेंट दिया है किसके लिए, तो वापस से आप तो किस में हो गए, बंद गए शर्मा जी, बन गए शर्मा जी। रिटायरमेंट के बाद में फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। इतना सुनहरा अवसर है, आज अषाढ़ू चाम सोनी, समझ बीच नहीं बायो, अंतकाल कार्तिक को करसो, भजन बिना पिस्तायो। क्यों, ये कौन कहता है, ये मन कहता है कि मन को तो क्या चाहिए, कुछ ना कुछ आरंभ चाहिए, काम चाहिए। मन क्या है, भूत है, मन खाली बैठ सकता नहीं। तो इसको या तो राम नाम के सुमर में लगा दो तो उसको काम मिल गया, और नहीं तो वो संसार में लगेगा। संसार में अनेक प्रकार के उपाय करेगा, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, उसको उसका कोई दोष नहीं है। उसको तो क्या चाहिए, काम चाहिए। अब बच्चा को शैतान होता है, शैतानी करता है, तो मम्मी दिमाग से करती है, ट्रिक लगाती है, तो कोई ना कोई इसको काम अड़ा देती है। तो काम करने में जितने समय व्यस्त रहेगा तब तक उसकी मस्ती नहीं होगी। उसको खाली छोड़ दो तो उसकी बुद्धि से जैसा करना वैसा करेगा। तो सदगुरुदेव ने इस भूत को भी क्या कर लिया, काबू में कर लिया। सबको पता नहीं, एक सेठ जी को भूत मिल गए थे, हाँ, जिन्न मिल गया था, जिन्न। और उसने क्या कहा, सेठ जी मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, जो बताओगे सब फ्री में कर दूंगा, और पैसे भी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऐसा कोई काम करने वाला मिल जाए तो अच्छा हो जाए ना। आजकल कितनी तकलीफ पड़ती है काम करने वालों की, मजदूरों की, कारीगरों की, कितनी मारामारी होती है। कोई काम करते ही नहीं तो सेठ जी तो खुश हो गए, मेरे तो इतना बड़ा धंधा है और एक आदमी कर रहा है, वो भी फ्री में कर रहा है, और क्या सारा काम मैं निपटा दूंगा, मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी पूरी, जो बताओगे उसको उसी दिन पूरा कर दूंगा। तो सेठ जी तो क्या हो गए, खुश हो गए वो तो। परंतु चलो हमारे साथ, तो चलने को तैयार, पर जाते जाते कहा नहीं, मेरी टर्म्स और कंडीशन लागू। सब जो स्टार बना होता है ना नीचे छोटा सा स्टार, टर्म्स और कंडीशन लागू, वो स्टार बड़ा दुख देता है बाद में, पर वो उसको कोई ध्यान देता नहीं है। देते हैं क्या, ऊपर ऊपर का बड़ा बड़ा जो स्लोगन लिखा था उसको पढ़ के चले जाते हैं, और छोटी सी लाइन में लिखा था स्टार लगा, उसको भूल जाते देखते ही नहीं। जब काम पड़ता तब वो बताता, देखो हमने तो स्टार लगा कि ये हाँ कंडीशन लगाई थी। तो भूत ने भी कहा कि मेरी कंडीशन है कि मैं ठाला नहीं बैठ सकता, मुझे प्रतिपल कुछ ना कुछ तो काम चाहिए ही चाहिए। तो सेठ जी का मेरे तो इतने काम है, पूरे हो ही नहीं रही है, चल चल आजा, मेरे कोई काम की कमी नहीं है। तो आ गया, और सेठ जी ने काम बताया, ये कर दे, वो कर दिया, वो कर दे, वो कर दिया, क्योंकि वो मनुष्य थोड़ी है, वो तो क्या है, भूत है, जिन्न है। वो तो 1 मिनट में चुटकी बता जाए सारे काम कर देता है। तो सेठ जी की परेशानी हो गई, वापस आ जाता, सेठ जी काम बताओ, और सेठ जी कहते अब नहीं बताओगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। बहुत दुविधा हो गई। तो फिर तो वो सेठ जी को याद आया कि हाँ, नगर के बाहर में एक कुटिया पर संत रहते हैं, विराजे हुए, उनसे जाकर मैं कुछ समाधान पूछता हूँ मेरी समस्या का।
तो उन्होंने जाकर ऐसी समस्या बताई तो संत ने कहा कि तुम्हारे घर में बीचों बीच क्या है, थंबा है, उस थंबे पर उसको जिनको बोल दो जब तक दूसरा काम नहीं बताऊं तब तक थंबे पर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, जब कोई काम बताऊंगा तब वो कर लेना, बाकी तू चढ़ और उतर। तो इससे क्या हो गया, सेठ जी को समस्या का निवारण हो गया और भूत का भी काम हो गया। उसको तो क्या चाहिए, काम चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव ने अपने इस मन के भूत को क्या बता दिया, श्वास और श्वास के तंबे पर चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, अरद उरद में, श्वास और श्वास में, सुमरन में तू लगा हुआ रे। ध्यान दे पूरा कि एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बिना खाली नहीं जानी चाहिए। ऐसा आराम मिल जाएगा तो मन बाहर की तरफ कहीं भटकेगा ही नहीं, खाने को दौड़ेगा ही नहीं। बाकी कभी अकेले पड़ जाते हैं तो हमारा तो कमरा ही हमारे को खाने को ऐसा होता है ना। किसी घर में कन्या की शादी हो जाती है, कन्या की शादी हो जाती है, फिर उसका कमरे में कोई जाती है मम्मी तो कहते हो तो कमरा तो हमको खाने को दौड़ता है, अकेला अकेलापन महसूस होता है। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे मन को तो कोई ना कोई आरंभ चाहिए, वो अकेला रह सकता ही नहीं है। तो उसको किसका सेंड मिल गया, ऐसे राम नाम का उसको सहयोग मिल गया तो वो उसमें गरकाब हो गया। तो अब वो उसकी शैतानी, उसकी सारी मस्ती अपने आप ही समाप्त हो जाती, बाहर का भटकाव उसका समाप्त हो जाता है। मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है जब तक उससे सदगुरु का केवल ज्ञान रूपी सारथी प्राप्त नहीं हो जाए। सारथी होता है तो रथ को हाँक लेता है, जिधर दिशा में चलाना है चला लेता है, और खुला छोड़ दो तो फिर कहाँ जाएगा, उसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसलिए अपने मन को अश्व को क्या चाहिए, वो विकारों के अरण्य में जावे, उससे पहले केवल ज्ञान का सारथी उस पर लगा दे में तो अपना काम हो जाएगा। वो केवल ज्ञान का सारथी कहाँ ले जाएगा, केवल पद आनंद पद की ओर मन को अग्रसर कर देगा, आत्मा के शरण बना देगा, आत्मा का हितैषी बना देगा। और ये नहीं करेंगे तो वह मरता बेकाम ऐसे। संसार वाले बेकाम ही मर रहे हैं, कोई काम से मरे तो ठीक है, कितनी दिन भर की भागा दौड़ी, माथा फोड़ी, हाथा जोड़ी, वो सहार क्या आता, हाथ क्या आता है, सब कहते हैं हमको तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। ठीक है, लास्ट में देखो कर क्या लिया, तीर क्या मार लिया, कर क्या लिया, कौन सा बड़ा काम तुमने उपलब्धि प्राप्त कर ली। कल भी फुर्सत नहीं थी तो कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर ली, आंटी जी कल कौन सी अपन ने उपलब्धि प्राप्त कर ली। हाँ सावे वावे बहुत चढ़ रहे थे, झीम जुमा के खूब आगे होंगे, ये जरूर उपलब्धि अपन ने प्राप्त कर ली, इससे ज्यादा तो और कुछ की ही नहीं। तो वह मरता बेकाम से बहुजल मृग नीर। जिस प्रकार से हिरण दौड़ता खूब है, दौड़ता खूब है, दौड़ता खूब है, तो कहता प्राप्ति क्या करता है, न तो उसको पानी मिलता है न उसकी प्यास बुझती है। इसी प्रकार से अपन संसार में दौड़ते खूब है, दौड़ते खूब है, दौड़ते खूब है, परंतु अंतोगत मिलता क्या है, बेकाम ही मर जाते। हिरण बेकाम ही दौड़ दौड़ कर ही प्यासा ही मर जाता है। इसी प्रकार से संसार के सुखों की दौड़ के अंदर अपन दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, प्राप्त करने पर सुख मिलते नहीं है और बेकाम ही अपने प्राणों को खोकर चले जाते हैं। तो हे मन तू भक्ति में नहीं लगता तो सारे संसार वालों की तरह मैं भी इसी के अंदर कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में दौड़ता रहता, दौड़ता रहता। कैसे दौड़ते थे, सुबह कितनी बजे से दौड़ना चालू होता था, और रात की 9 बजे तक, वापस दूसरे दिन सुबह। और जब मन सदगुरु के ज्ञान में लग गया तो दौड़ रुक गई, समाप्त हो गई, दुकान जाना ही छोड़ दिया। जो 8 बजे से 9 बजे जाने में तकलीफ हो जाती है कभी कि नहीं लेट हो गए, हमारे ग्राहक चले जाएंगे, दूसरी दुकान पर क्या जरा के जाते हैं तो एक बार नहीं, वो फिर परमानेंट। इतना मन बहुत होशियार रहता है, आप लोग को समझाते हैं भाई परमानेंट चले जाएंगे, इसलिए 8 बजे से कभी भी दुकान पर देरी से नहीं जाना। एक बार की बात नहीं, फिर वो भटक जाएगा ग्राहक तो परमानेंट उसके जाने लग जाएगा। मन इतना होशियार होता है संसार के में भी। इसी प्रकार भक्ति में लग गया तो भी इतनी होशियारी से भक्ति करेगा। तो इस भक्ति के कार्य में अपने को ढील नहीं करनी चाहिए। सोदा सगपण करे व्यवहारा, ढील पड़े नहीं आछो, बिच की आन पड़े को माही, डिग पिछ हुए मन पाछो। यदि मन आपका भक्ति में लग रहा है तो फिर ये नहीं सोचना है कि यहाँ सत्संग में जाना, वहां सत्संग होती है पर कल से जाएंगे, कल से जाएंगे, कल से जाते जाते कितने साल निकल गए महाराज जी। हाँ मालूम तो कब से ही बढ़िया था, पर आए कितने साल बाद। हाँ डिग पिछ हुए मन पाछो।
तो बेह मरता बेकाम ऐसे भवजल मृग नीर, मतलब जिसकी कुछ आने जाने नहीं, उसी के अंदर पूरे शरीर को, पूरे इंद्रियों को, श्वास और पुंज को बिना सतगुरु के ज्ञान के अपन ऐसे ही संसार में लगा देते, जिससे आत्मा को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परंतु यह मन तेने बहुत अच्छा किया, तू भक्ति में लग गया तो अपने कुछ सार की चीज तो अपने को प्राप्त हुई, जो निजगन में अपन ले जा सकते हैं वो वाली कमाई तो अपन ने की, वरना संसार की कमाई तो सब कर रहे हैं और मैं भी कर रही थी, परंतु वो सब यहीं छोड़कर जा रहे हो, मैं भी यहीं छोड़कर चली जाती। परंतु अपन ने दोनों ने मिलकर अपन ने एक लक्ष्य डिसाइड किया, तो अपन ने ऐसे क्या जो प्राप्त किया, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। और अपन है मन आए ही किसके लिए यहाँ पर, अपन पर मुल्क के अंदर आए हैं, परदेश में आए हैं, तो काम कमाई करने के लिए आए हैं, या बैठे रहने के लिए नहीं आए। आप कहाँ से आए? अजमेरा जी हमारे गढ़रमाला से आए, वरना तो गढ़रमाला में रहते आराम से, खेत के अंदर पेड़ की छांव में सोते रहते। पर भीलवाड़ा किसके लिए आए? कमाई करने के लिए है। तो यहाँ जितनी मेहनत करनी पड़ी की, तो आज नगर सेठ कहलाते हैं। भाई गाडरमाला की कौन है? नगर सेठ कहलाते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा परमुल्क के अंदर आई है, काम कमाई करने के लिए आई है, और काम कमाई करके निष्कर में जा सकती है। कब होगी? जब ऐसी भारी इसके करोड़ों करोड़ों 70 करोड़ की कमाई एक एक उश्वास में होगी। क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या, किसके लिए आए? कम जा काज गया पर मुल्का। अपन सब पर मुल्क में आए किसके लिए? काम कमाई करने के लिए आए। कम जा काज गया पर मुल्का, कर कम जागर आया, सुख दुख सया पूछिया, कुशला माल अलेखे लाया। इसके लिए थोड़े से सुख दुख तो सहने पड़ेंगे, परंतु इतनी भारी कमाई होगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अलेखे, जिसको लिखने में नहीं आता, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर पे जिसके लिए ई लगा देवे कि वो इन्फिनाइट की भाई अब तो मेरे पास भी इसकी गणना नहीं। ऐसी कमाई अपने को कर कर निज घर में जाना है। और नहीं तो संसार की छोटी मोटी कमाई तक ही अपन तो क्या थे? सीमित थे। करोड़ों करोड़ों की एक एक उश्वास में कमाई का तो अपन छोड़ रहे थे। वो कहते हैं ना भाई, शक्कर को छोड़कर किसकी रखवाली कर रहे थे? नमक की रखवाली कर रहे थे। तो बेह मरता बेकाम ऐसे भवजल मृग नीर, 84 लख जून धरता पीता विष की सीर। और क्या कर रहे थे हम भी? यदि भक्ति में नहीं लगते, आत्मा कह रही है, तो वापस से अपने को 84 में आना पड़ता। और 84 में आकर क्या करते? खाते पीते सोते, बस। इससे ज्यादा तो और कोई काम 84 में संभव है ही नहीं। परमात्मा की भक्ति का तो अधिकार 84 जीवा जीवन में नरदेही के अलावा और किसी को परमात्मा ने दिया ही नहीं, जिससे वो आत्मा की मुक्ति संभव हो सके। तो केवल परतंत्र काया है, पराधीन काया है। बस उस 84 में तो बस भोगना ही भोगना है, सहना ही सहना, और कुछ भी नहीं कहना है। कुछ कह भी सकते नहीं, हर दर्द को बस चुपचाप सहे जाओ सहे जाओ सहे जाओ। तो अपने को भी क्या करना पड़ता? 84 लख जून धरता पीता विष की सीर। बस विषयों का भोग करते, पेट भराई तक का ही उपाय करते, वहीं तक सीमित रह जाते। परंतु तेने बहुत अच्छा किया है मन, तेने बहुत अच्छा किया। और क्या होता आंटी जी यदि मन भक्ति में नहीं लगता? तो सदगुरुदेव फरमा रहे, धर्म राय शीस वो जड़ता काल जंजीर। क्या फरमा रहे सदगुरुदेव? भक्ति में नहीं लगते तो धर्म राय शीस वो जड़ता काल जंजीर। धर्मराय का नियुक्ति किसके लिए की है? जैसे जिसका समय हो जाता है, जम के दूत पकड़ ले जासी, जाको मुंडो कारो रे, हारो रे, कोई हारो रे, संसार कर्म से हार। सब कहते हैं हमारे तो बहुत काम है, हमारे तो 2-2 3 फिट रहे, अभी हमको जाने की फुर्सत। परंतु वो तो जम का दूत चल पकड़ ले जासी, तेरे काम पड़े रहेंगे, पड़े रह जाते हैं। जम का दूत पकड़ ले जासी, वाको मुंडो कारो रे। वो जम बड़ा जोरावर है, वो किसी पर दया रहम करता नहीं है। कैसे ले जाता आंटी जी जम पकड़ के? तो आप ही जाना। सिर में गुरज, गला में फांसी, जाल में है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिरानो। सिर में गुरज
गला में फांसी, क्योंकि माया मोह ममता में ही उलझे हुए रह गए, तो जाना कोई चाहता नहीं। परंतु जम्भी जोरावर है, वो किसी की रहम करता नहीं, किसी की बात को मानता नहीं, उसको जो करना है वो करके रहता है। तो सिर में गुरज गला में फांसी, सिर में गुरज की मार देते हुए गले में फांसी रस्सी बांधते हुए घसीटता हुआ ले जाता है। इसलिए आया है सो जाएगा, पर जाना कैसे? सम्मान पूर्वक या अपमान के साथ में? सम्मान पूर्वक जाना है। तो मन तूने बहुत अच्छा किया, मन रे आची करी ते वीर। तो अपना जाना तो सबको है, पर सबसे कम से कम सम्मान पूर्वक तो जाएंगे। जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। कौन सी जंजीरों में? सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमरानो, साहिब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग बिरानो। और राम जी के नाम का सदुपयोग से सुमरन कर लिया मन, तो अपने को अब धर्मराज पकड़कर खींच कर नहीं ले जाएगा। किसमें जाएगी ये आत्मा? अमर विवान में जाएगी और अमर लोक में जाएगी। तो ब्रह्मवर वरण करके इस आत्म सौंदर्य को ले जा रहे हैं, और नहीं तो जमराज हरण करके ले जा रहे हैं। हरण और वरण का अंतर तो सबको पता है। अब अपने को विचार करना है कि अपने को आत्मा का हरण करवाना है या वरण करवाना है। इसलिए मन तूने बहुत अच्छा किया कि मुझे ब्रह्मवर वरण करके ले जाएंगे, नहीं तो जमराज मेरा हरण करके ले जाता। इसलिए मन रे आछी करी ते वीर। बहुत अच्छा किया पंत ने, बहुत मेरा सहयोग किया, मेरे लिए बहुत अच्छा किया। धर्मराय शीस बो जड़ता काल जंजीर, क्योंकि धर्मराय का काम ही यही है। ब्रह्मा रचो गणंकु, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो सहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिर जो है धर्मराज, संत से जा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो संतों की रचना किसके लिए? संतों को किसके लिए भेजा? जीवों का उद्धार करने के लिए। और ऐसे केवल भगवंत संत या मनुष्य देह धारण करके आते और ऐसा केवल ज्ञान बख्शिश करते हैं। और अपन दोनों ने क्या किया? ऐसे केवल के ज्ञान को धारण कर लिया। धारण कर लिया तो अब केवल्य का ज्ञान क्या करता है? निज नाम क्या करता है? ये पाप पुण्य के सत्राधिकार से इस आत्मा को अलग कर देता है। जब तक केवल्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक जितने जी पूर्ण स्थिति नहीं होगी, तब तक तो धर्मराय के दरबार में न्याय चुकाने के लिए जाना पड़ेगा। और जब ऐसी स्थिति आ गई तो धर्मराय लेकर धर्मेली और पाप पुण्य खत फाड़िया। नए लिखने तो क्या कर देता है? लेखनी को, कलम को, पेन को साइड में रख देता है, और पाप पुण्य की अब तक जो लिखी हुई खत है उसको भी फाड़ देता है। नो ड्यूज और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है इस आत्मा को। तो ये आत्मा 3 लोकों से परे चौथे लोक में जा सकती है। और किसके पराक्रम से देता है? केवली भगवंतों के, संतों के ज्ञान के पराक्रम से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है, बाकी अपने बल से संभव नहीं है। तो धर्मराय शीस बो जड़ता काल जंजीर। और क्या किया मन? फूस कचरो पटक दियो, सोज लियो कणहीर, ताये सोनो तार कियो, काढ़ियो खोट गंभीर। जितना भी फूस था, जितना भी कचरा था, वो सब तेने एक तरफ कर दिया। छाजला होता है ना, छाजला क्या करते हैं माता जी छाजले से? कचरा उड़ा। हाँ हाँ, सौंप और सार को गईले थोथा दे उड़ाए। जो थोथा थोथा था, कचरा कचरा था, छिलके छिलके थे, उसको सोपड़ा क्या करता है? उड़ा देता, अलग कर देता, कण कण अपने पास में रख लेता है। तो संसार के अंदर, शरीर के, संसार के, इंद्रियों के सुखों का उपाय करना किसके समान है? फूस कचरे के समान है, जिससे इस आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कचरे का ही अब तक तो क्या कर रहे थे? उपाय कर रहे थे। कभी शब्द का, कभी रूप का, कभी रस का, कभी गंध का, कभी स्पर्श का, इतना सारा कचरा जिसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। और परमात्मा के नाम और निज नाम रूपी कण की गम ही जानकारी ही नहीं थी। परंतु सदगुरुदेव ने जब ऐसी जानकारी दी तब मालूम पड़ा, अरे यार अपन तो कुकस से खेल रहे थे। असली कर्ण तो अभी तक अपन ने प्राप्ति नहीं किया, पर जिस दिन असली कर्ण का स्वाद आ गया उसी दिन क्या किया? फूस कचरो फटक दियो, साइड में करके फेंक दिया कि अब हमको कचरे की आवश्यकता नहीं है, अब हमको संसार के सुखों में आसक्ति नहीं है। 3 लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। तब जाकर तो अमर लोक के वासी बनेंगे। फूस और कचरे तक सीमित रहेंगे तो उसी का उपाय करते रहेंगे, तो वहीं आते जाते
रहेंगे, क्योंकि अंतकाल में होती वासना, जहाँ ये वासा पाया कै सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। वासना के घोड़े पर ये सवार होकर आत्मा बार बार आ जाती है। तो ये तेने क्या किया, इस वासना के कचरे को हटा दिया। जब तक अपन था तब तक तो सभी संसार के सुखों की ही वासना लगी हुई थी, परंतु अब अपमन से निज मन में परिवर्तित होने पर दृष्टि किस पर हो गई, आनंद किस में आने लगा, मन को नाम और निज नाम में आनंद आने लगा। तो फूस कचरो फटक दियो सोज लियो कण हीर। कण मिल गया तो कचरा कौन लेगा, असली का मोबाइल मिल गया, नकली का मोबाइल कौन लेगा, हीरा मिल गया तो फिर कांच के टुकड़े कौन लेगा। हाँ, जब तक नहीं मिला तब तक तो ले ही रहे थे, परंतु अब आज जिसको हीरा मिल गया फिर भी वो कांच, ये तो फिर क्या हो गया। एक बच्चा होता है ना, बच्चा छोटा 5 साल का, उसके सामने एक तो 100 रुपए का नोट रख दो, एक डेयरी मिल्क 5 रुपए की रख दो, क्या उठाएगा वो, डेयरी मिल्क उठाएगा। इसी प्रकार से अपन तो बड़े फिर हंसते हैं उसके ऊपर, ये तो 100 रुपए में तो बहुत सारी डेयरी मिल्क लेके आ जाता भला मनुष्य। पर इसी प्रकार से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, तो शाश्वत आनंद में अवस्थित हो जाता है भला मानुष, तो तू छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति का उपाय कर रहा, उसमें भी सुख मिल नहीं रहा है। तो आयु से तो, शरीर से तो क्या हो गए, मोटे हो गए, और बुद्धि कैसी रह गई, छोड़ बुद्धि रह गई। हमारे माता जी कहते हैं छोड़ बुद्धि हाल घी कोने। तो सदगुरुदेव अपनी छोड़ बुद्धि को दूर कर रहे हैं। फूस कचरो फटक दियो सोज लियो कण हीर। अब जिसके हीरे मिल गए, जिसको हीरे मिल गए, तो उसको किसी बात की कमी रहने वाली है क्या, कोई दारिद्र्यता रहने वाली है क्या। सारे आभूषणों में, सारे रत्नों में हीरा महत्वपूर्ण रत्न माना जाता है। तो ऐसे राम नाम के हीरे जिसको मिल गए, उसे संसार के लिए उसकी भागा दौड़ी, माथा फोड़ी और हाथा जोड़ी अपने आप ही मिट जाती है। उसको रोकने की या मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वतः ही ऐसा काम बनता है। जब राम नाम और निज नाम का आनंद आता है तो फूस कचरे की तरफ अपने आप ही दृष्टि नहीं जाती, वो सब गौण हो जाता है। शरीर संसार का उपाय क्या हो जाता है, गौण हो जाता है कि मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो कोई खास वाली बात नहीं है। और इसके बिना तो कितना ही संसार वालों को समझा दो, समझते नहीं। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी हमारा एकदम सच्चे सच्चे वचन बता रहे हैं और सच्ची राह बता रहे हैं, उसको कोई धारण नहीं करे। और क्या चाहिए हमको, कूड़ी लगे प्यारा, मतलब संजीव संसार का 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का उपाय ही चाहिए, क्योंकि वो नजर आता है चरम चक्षुओं से और ये नजर नहीं आता। उसमें बहिरंग पर्चे होते हैं और अपने केवल ज्ञान में क्या होते हैं, घट पर्चे होते हैं। घट पर्चे में तो दूसरे को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, साधक को स्वयं को अनुभव होता है कि मेरे निज नाम की जागृति के बाद में घट के भीतर ऐसी रीत बन रही है और ऐसा आनंद की मुझे प्राप्ति हो रही है, जो आनंद को मैं कितना ही पैसा खर्च कर दूं मुझे और कहीं मिलने वाला नहीं है। तो फूस कचरो फटक दियो सोज लियो कण हीर, ताये सोनो तार कियो काढ़ियो खोट गंभीर। और क्या किया, जिस प्रकार से सोने के अंदर क्या भरा होता है, खोट भरी हुई होती है, तो उसको खोट को निकालने के लिए उसमें क्या डालते हैं, सोगी डालते हैं, उसको पिघाल कर उसकी खोट खोट को अलग कर देते हैं और शुद्ध सोना अलग हो जाता है। इसी प्रकार से राम नाम क्या है, सोगी के समान है। इसमें जो आत्मा को खोट लगी हुई थी, किसकी, वासना की, इच्छाओं की खोट लगी हुई थी। चाह चोड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल भ्रम थो जो चाह न होती बीच, तू तो 16वां शुद्ध सोना ही था, परंतु खोट मिलने की वजह से, ये विभव नाम का गुण होने की वजह से, संसार के सुख प्राप्ति की इच्छा होने की वजह से तू यहाँ किसका संग कर लिया, शरीर का, प्रकृति का, संसार का संग कर लिया और इसी में सुख प्राप्ति की इच्छा से यहीं आकर अटक गया। परंतु अब इच्छा ही नहीं रही, वासना ही समाप्त हो गई। अभी बात हुई कि अंतकाल में होती वासना, जहां ये वासा पाया, अब वासना इच्छा किसकी रह गई, परम पद की, तो परम पद प्राप्त लेगा। और संसार के सुखों की, तो संसार की में
आता जाता रहेगा। तो सदगुरुदेव की कृपा से क्या हुआ, एकदम सारा ताया तपाकर एकदम पूरा खोट खोट सारा विकार वासनाओं का मेल निकालकर शुद्ध 16वां सोना बना दिया। अब शुद्ध स्वरूप आत्मा के आगे फिर क्या है, फिर तो परमात्मा ही है। कार्यो खोट गंभीर, ये गंभीर खोट लगी हुई है, सुख लेने की इच्छा गंभीर खोट है। जब तक इच्छा रहेगी सोनी जी तब तक अपन सब आते जाते रहेंगे। ये गंभीर खोट जब तक नहीं निकलेगी, ये बार बार बीमारी उगस जाती है। मूल जड़ ये है जन्म मरण के असाध्य रोग की। अंतमति सो गति, मति किसमें है, परमात्मा में है, तो गति भी वैसी ही हो जाने वाली है। और मति किसमें है, संसार में, परिवार में, धन में, संपत्ति में, तो गति फिर वैसी ही होगी। नाव निज तत नाव जुग में खेवट सतगरु कीर, दास सुख देव माय बैठा भली बंधाई धीर। ऐसा नाव परमात्मा का नाम और निज नाम, जो निज तत्व है, जो सार तत्व है, उस सार तत्व को अपन ने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इस भवसागर से कौन पार करा सकता है, नाव पार करा सकती है, जहाज पार करा सकती है। कौन सी, निज नाम रूपी नाव में, नौका में अपन क्या हो गए, बैठ गए। और ये नौका कौन लाए, सदगुरुदेव लेकर आए। और अपने तो क्या किया, केवल उसमें बैठ गए। नाव निज तत नाव जुग में खेवट सतगरु कीर। और उसको खेने वाले भी कौन है, भवसागर से पार पहुंचाने वाले भी कौन है, वो भी सदगुरु ही है। अपने बल से अपन इस भवसागर को पार कर सकते नहीं है। अपने को तो बस क्या करना, स्थान का परिवर्तन करना है। वो सी दुकानें चेंज होता है, लिखा स्थान परिवर्तन की सूचना बोर्ड लगे होता है ना, इसी प्रकार से स्थान अपना कहाँ, अभी स्थान का मतलब अपनी सुरता का है संसार में, और सुरता को क्या लगानी है, शब्द में लगानी है, परमात्मा में लगानी है। आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नहीं। शरीर तो यही रहेगा परंतु सुरता कहाँ रहेगी, उसका स्थान परिवर्तन हो गया। सुरता कहाँ बैठ गई है, हाँ, निज नाम रूपी जहाज के अंदर बैठ गई है। तो नाव निज तत नाव जुग में खेवट सतगरु कीर, दास सुख देव माय बैठा भली बंधाई धीर। उस नाव के अंदर कौन बैठे हैं, आत्मा मन से कह रही मैं तो बैठी गई, परंतु साथ में कौन बैठे हैं, सदगुरुदेव बैठे हुए। वो कह रहे अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ में, अब तुझे भवसागर में मैं डूबने नहीं दूंगा। तू मेरी नाव की शरण में आ गई है तो मेरा बिड़द मैं निभाऊंगा। तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की है, विश्वास करने की आवश्यकता नहीं कि हमारा आंटी जी हमारा मोक्ष होगा या नहीं होगा, वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूं सुख उदासी अंतर अमर देश तो दूरा, साचो शब्द भोड़ाओ संगी सिर पर सदगुरु पूरा। सदगुरु का वरदस्त है, सदगुरु का ज्ञान अपने साथ में है, तो आगे से आगे मार्ग प्रशस्त करता जाएगा। उस मार्ग पर चलते जाएंगे, निश्चित रूप से मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि उस नाव को खेवटने वाले सदगुरु है, उनको चौथे लोक की उन्होंने प्राप्ति की है, केवल पद आनंद पद का रास्ता उनको पता है, और उसी मार्ग पर उसी मंजिल पर जिस पर वो पहुंचे और अपने को भी निश्चित रूप से पहुंचा देंगे। हाँ, कोई टाइम थोड़ा किसी को ज्यादा लगे किसी को कम लगे वो अलग बात हो सकती है, परंतु जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई मिंखा दे बिन और दे है यो हंस डरे न कोई। इसलिए ऐसे अपने को सदगुरु के ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेनी है। इसलिए मन को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि मन तेरे संयोग से ही सब कुछ संभव हुआ, बाकी संभव हो पाता नहीं। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम का सब संतान राम राम